हेलो फ्रेंड, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग मैथ की क्लास में डिजिट्स एंड नंबर, अंक और संख्या की बात कर रहे थे, तो हमने इसके प्रीवियस क्लास में स्थानीय मान और जातीय मान को सीखा। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग उसी कड़ी में अंक और संख्या में एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। याद करिए वो दिन जब आप छोटे से थे, जब भी आपके घर कोई आता था मेहमान, याद है, तो आपसे लोग क्या पूछते थे कि बेटा इधर आओ, बताओ 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, या 69 में कई दाई कई कई, ऐसे कई सवाल आपसे पूछे जाते थे। ठीक है, तो उस टाइम आपको लगता था कि बहुत बड़ी चीज पूछ ली गई है। ठीक है, चलिए, तो उसी टॉपिक को हम लोग इस टॉपिक से आज के समय में सवाल कैसे बनते हैं आपके एग्जाम में, उसी पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आपके व्हाइट बोर्ड पे लिखा है, पेन कॉपी रखिए, साथ में नोट करिए। लिखा क्या है? n अंकों से बनी न्यूनतम संख्या। n का मतलब, n मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। n अंकों से बनी न्यूनतम संख्या कैसे निकालेंगे? हमने कहा एक के आगे जीरो को कितनी बार लिखना है? n-1 टाइम लिखना है। एक लिखना है, उसके आगे जीरो को n-1 बार। जैसे 2 अंकों से बनी न्यूनतम संख्या पूछेगा, 2 अंकों से बनी, तो हमने कहा एक लिखना है और एक के आगे जीरो कितना रहेगा? n-1। n का मान कितना है? 2, 2 - 1 मतलब एक ही जीरो आएगा। अगर न्यूनतम की बात करेगा, बनी न्यूनतम संख्या, तो जीरो को हमेशा एक बार कम लिखना है। जितनी बार पूछेगा, 2 अंकों की पूछा तो एक जीरो, एक रहेगा हमेशा। ठीक है, 3 अंकों से बनी न्यूनतम संख्या, एक के आगे 2 जीरो, 3 था तो 2 जीरो हो गया। अगर यहीं से 4 अंकों से बनी न्यूनतम संख्या पूछता, तो हमने कहा एक लिखना ही लिखना है। ठीक है, आगे जीरो, 4 - 1 मतलब कितनी बार? 1, 2, 3 बार। कितनी बार होता? 3 बार होता। 5 अंकों से बनी न्यूनतम संख्या, तो एक के आगे कितना जीरो? 4 जीरो। क्लियर है? नोट करिए इसको। अगला हम देखते हैं, एक और है। ये तो न्यूनतम की बात थी, अब मैक्सिमम की बात कर लेते हैं। n अंकों से बनी बड़ी से बड़ी संख्या। गणित में n अंकों से बनी बड़ी से बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं? क्लियर है? देखिए ध्यान से, करना क्या है आपको? 9 लिखना है कितनी बार? n बार। कितनी बार? n बार। n का मतलब जो नंबर आपका दिया रहेगा। अगर n अंकों से बनी बड़ी से बड़ी संख्या, तो 9 को 9 9 9 कहां तक? n टाइम्स तक लिखना है। जैसे एग्जांपल सीखते हैं, 2 अंकों से बनी बड़ी से बड़ी संख्या, मैंने कहा जितने अंक की पूछेगा उतनी बार 9 लिखना है। देखो 2 अंक की पूछा, 2 बार 9। 3 अंकों से बनी बड़ी से बड़ी संख्या, 3 बार 9। 4 अंकों से बनी बड़ी से बड़ी संख्या, 4 बार। अगर ये 5 अंकों से बनी बड़ी से बड़ी संख्या पूछता, तो 1, 2, 3, 4, 5 बार 9। क्लियर है? नोट करिए इसको। और आपने देखा ये कुछ सिंबल बने हुए हैं, देखो ध्यान से। इस सिंबल का भी अपना एक महत्व है। इसका महत्व हिंदी में है, हिंदी का अप्लाई हम यहां कर रहे हैं। इस सिंबल का नाम है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। क्या नाम है? पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। ये बताता है कि ऊपर लिखी गई बातें पुनः सूचित की गई हैं। मैथमेटिक्स में किसी चीज को बार बार लिखने से बचने के लिए इस सिंबल का प्रयोग करते हैं। हम इतने बड़े सेंटेंस को बार बार लिखने से बचने के लिए इस पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए नोट करिए इसको, आगे फिर चर्चा करते हैं। इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे आपके एग्जाम में, नोट करिए। हो गया? चलिए, अगला हम लोग कॉन्सेप्ट लिखते हैं। एक इसी पे क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन क्या है? 5 अंकों से बनी न्यूनतम संख्या और 4 अंकों से बनी
बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर कितना होगा, का अंतर। 5 अंकों से बनी न्यूनतम संख्या और 4 अंकों से बनी बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर आपसे पूछा है। देखो ध्यान से, जब हम 5 अंकों से बनी न्यूनतम संख्या की बात करेंगे तो हमने आपसे क्या बताया कि 1 के आगे कितना जीरो, 4 जीरो। जितने अंक की न्यूनतम कहेगा उससे एक बार कम जीरो रहेगा 1 के आगे। और 4 अंकों से बनी बड़ी से बड़ी संख्या तो कितनी बार 9 रहेगा, 1 2 3 4 बार 9। और अंतर पूछा माइनस कर लो आप, ठीक है। यहां से 10, 10 से 9 गया 1, यहां 9, 9 से गया 0, यहां 9 0, यहां 9 0 और यहां पे 0 बचा ही था। आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। चलिए ठीक है, अगला सवाल, अगला हम लोग टॉपिक लेते हैं। इससे तो आपका ये सवाल हो गया। और सवाल कैसे पूछेगा, एक कॉन्सेप्ट और हम लोग सीखते हैं। देखो नोट पे लिखिएगा, गणित में n अंकों से बनी संख्याओं की संख्या, गणित में n अंकों से बनी संख्याओं की संख्या कैसे निकालते हैं। क्लियर है, गणित में n अंकों से बनी संख्याओं की संख्या कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखिए, 9 के आगे 0 को n-1 टाइम्स लिखना है, n-1 बार लिखना है। 9 लिखना है और 9 के आगे 0 कितनी बार रहेगा, जितनी बार पूछेगा उससे एक बार कम। जैसे एग्जांपल से आसानी से इसको सीख सकते हैं कॉन्सेप्ट को। जैसे मैं लिख दूं यहां पे 2 अंकों से बनी संख्याओं की संख्या। 2 अंकों से बनी संख्याओं की संख्या कितनी आने वाली, मैंने कहा 9 लिखना है, 9 लिख दिया, 9 लिख दिया। 0 को कितनी बार लिखना है, n-1 टाइम। कितनी बार है, 2, n का मान 2 तो n-1 का मतलब एक बार। 0 कितनी बार आएगा, एक बार। मतलब गणित में 2 अंकों से बनी संख्याओं की संख्या कितनी है, 90। ठीक है, अगला देखते हैं एग्जांपल। 3 अंकों से बनी संख्याओं की संख्या, 9 को लिखना है, मैंने कहा जितनी अंकों की पूछेगा उससे एक बार कम 0, 3 है तो 2 0, 900। फिर अगला हम कहते हैं 4 अंकों से बनी संख्याओं की संख्या, तो 9 तो लिखना ही लिखना है, 4 है तो 3 बार 0, 1 2 3, ऐसे आपका बढ़ता रहेगा। क्लियर है, तो गणित में n अंकों से बनी संख्याओं की संख्या निकालने के लिए इस कॉन्सेप्ट का अप्लाई करेंगे। बहुत ही बेस आसान, ठीक है, और सबसे कम टाइम में निकलेगा ये। 9 के आगे 0 कितनी बार लिखना है, n-1 टाइम लिखना है। क्लियर है, नोट करिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। अभी 1-2 तरीके और है इसको निकालने के, नोट करिए। चलिए और चर्चा कर लेते हैं इस पे, तरीका और क्या है। देखो तरीका और आपका ये है, एक कॉन्सेप्ट और है 9 इंटू 10 की पावर n-1। इस कॉन्सेप्ट से भी हम निकाल सकते हैं। जैसे जितने अंकों की पूछेगा, मान लो 2 अंक की पूछता है तो 9 गुणे 10 की पावर 2 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा, 9 गुणे 10 कितना आ गया, 90। वहां भी तो 90 आया था। अगर 3 अंक की पूछता है तो 9 गुणे 10 की पावर 3 माइनस 1, तो 9 गुणे 10 की पावर 2 और 10 का पावर 2 मतलब 100 और 100 900। यहाँ पे 90, यहाँ पे 900, यहाँ पे 90। 2 अंकों की 90, 3 अंकों की 900, 4 अंकों की 9000। क्लियर है, चलिए अगला चर्चा करते हैं हम लोग। एक फार्मूला और है इसको निकालने का, इसको नोट करिए पहले, फिर चर्चा करते हैं हम लोग। गणित में n अंकों से बनी संख्याओं की संख्या निकालने का दूसरा कॉन्सेप्ट है।
ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और नोट करिए। एक कॉन्सेप्ट ये है, हम लोग जब समांतर श्रेणी पढ़ेंगे ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, ठीक है, उसमें सार्वंतर दो पदों के बीच का गैप बराबर होता है, ठीक है। तो जब वहां पढ़ेंगे तो वहां पे इसकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है, विस्तार से। वहां पे एक फार्मूला होता है, L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये अंतिम पद या nवां पद होता है। यहां से इसका पक्षांतर करेंगे तो L माइनस A, ये यहां गया, ये d गुणे में तो यहां भाग में आ जाएगा, ये -1 है तो यहां क्या आ जाएगा +1, और बचा क्या n। एक फार्मूला ये भी है आपका पदों की संख्या निकालने का, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट ये भी है। लेकिन इसका उपयोग हम लोग समांतर श्रेणी में करेंगे अच्छे से, तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। L माइनस A अपॉन डी प्लस 1 बराबर n, n क्या है, पदों की संख्या है। क्लियर है। चलिए अब इस पे सवाल कैसे पूछेगा उस पे चर्चा करते हैं। जरूरी है कि कॉन्सेप्ट के साथ सवाल होना जरूरी है, ठीक है। चलिए नोट हो गया, रिमूव कर रहे हैं। चलिए देखिए एक सवाल है, पहला नोट करिए कॉपी अपने। 110 पेज की एक पुस्तक की पेज संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, कितने अंकों की आवश्यकता होगी। सवाल है आपका कि 110 पेज की एक पुस्तक की पेज संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंक की आवश्यकता होगी, मीन्स कितना अंक खर्च करना पड़ेगा। पहले तो आप ये सीख लो कि जो ये कॉन्सेप्ट है संख्याओं की संख्या का, इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, ठीक है। मीनिंग यही है इसका कि जैसे हम ये बात करें कि 1 से लेके 9 तक, मतलब एक अंक से बनने वाली कितनी संख्याएं हैं, तो 9, ठीक है। अगर 2 अंक की कहेगा तो हम यहां से जानते हैं कि 10 से लेके 99 तक की बात कर रहा है ना, और इसके बीच कितने अंक आएंगे, 90। अगर 3 अंक की बात करेगा तो हमको पता है 100 से बात कर रहा है, और लास्ट कहां होगा 999, और इसके बीच कितने अंक है, 900। ये कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है। मैथमेटिक्स में संख्याओं की संख्या निकालने का कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि 1 से लेके 9 मतलब 1 अंक वाले हैं, 1 अंक वाले कुल कितने अंक हैं, 9। 2 अंक वाले 10 से लेके 99 के बीच होंगे, 10 से लेके 99 तक होंगे, ठीक है। कितने अंक होंगे, 90। 3 अंक वाले 100 से लेके 999 तक होंगे, और इसके बीच कितने अंक आएंगे, 900 आएंगे। क्लियर है। तो इसी बेस पे आपका ये सवाल है, मैं इसको रिमूव करा, नोट करिए। सवाल ये है कि 110 पेज की एक पुस्तक है, उस पुस्तक के पेज संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंक खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। हम देखो एग्जांपल समझाते हैं आपको। ये मान लो एक पुस्तक है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि इस पुस्तक में कितने पेज हैं, 110। कितने हैं आपके सवाल में, 110 तो दिया था, देखो ध्यान से। आपके सवाल में 110 पेज की एक पुस्तक दिया, ठीक है। हम मान लेते हैं कि मेरे पास एक पुस्तक है जिसमें कितने पेज है, 110। अब ये कह क्या रहा है कि जब हम इस 110 पेज की पेजिंग करेंगे, पेज नंबर लिखेंगे उस पे, तो कितने अंक खर्च होंगे, संख्या नहीं डिजिट, कितने डिजिट खर्च करना पड़ेगा, कितने अंक खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। सवाल को गहराई समझिएगा ध्यान से। देखिए अब हम पेजिंग कर रहे हैं, देखो ध्यान से। ये मान लो आपका पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 1 कितना अंक खर्च हुआ, अभी तक केवल 1 अंक खर्च हुआ है। ऐसे जहां भी मान लो यहाँ पे आपका मान लो पेज नंबर 9 आया, 9 आया, तो हमको पता है कि अभी तक 1 से लेके 9 तक हम पेज किए हैं, हर पेज पे कितना अंक आ रहा था, 1, ठीक है। इसका मतलब 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक कितना पेज पड़ा है, पेज पड़ा है आपका 9, 1 से लेके 9 तक 9 पेज, हर पेज पे कितना अंक आ रहा है, 1 अंक।
टोटल अंक कितना हो गया 9। क्लियर है। अब अगला किस पेज की बारी है, 9 के बाद आपका ध्यान दीजिएगा, ये देखिए 9 के बाद हम पेज नंबर करेंगे 10। अब देखो 10 पे हर पेज पे कितना अंक आ रहा है, 1 और 1 2। 10 पे कितना आया 2। अगर 11 करेंगे तो यहां भी 2 आएगा, और ये 2 की कहानी कहां तक चलेगी आपका, ये मान लो आपका 99, और यहां भी 2 आ रहा है। तो हमने देखा कि जब 10 से लेकर 99 तक पेजिंग करने आते हैं, तो अभी हमने आपसे बताया कि 10 से लेकर 99 के बीच कितनी संख्याएं पड़ती हैं, कितने पेज पड़ते हैं। तो आपको पता है कितने पड़ते हैं, 90 पड़ते हैं। कितने पड़ते हैं, 90 पड़ते हैं। और आपको पता है कि हर पेज पे कितना अंक आ रहा है, 2-2 अंक आ रहा है। तो 90 से 2 का गुणा कर दो, कुल कितना अंक हो गया 180। क्लियर है। अब 99 के बाद अगला पेज आपका कौन सा आएगा, देखो ध्यान से, अगला पेज आपका 100 आएगा ना। अब इस पेज पे कितना अंक आया, 1 2 3। ऐसे ये जब आपका आखिरी पेज जो होगा 110 ही पेज तो था आपकी पुस्तक में, तो 100 से लेकर, और जब 110 की पेजिंग करेंगे तो यहां पे थोड़ा सा आपको सीखना है। जल्दबाजी में आप गलती कर जाओगे कि आपको लगेगा कि 10 पेज है, 10 नहीं है, 101 से 110 तक 10 पेज होता है। अब 100 से लेकर 110 तक 11 पेज होता है। अगर नहीं क्लियर हो रहा है आपको, तो आप देखो कि 99 पेज आप पेज कर चुके हो। आपके पास कुल कितना पेज था, 110। 99 आप निकाल दो, 99 निकाल दो, 10 से 9 गया 1, यहां बचा 10 से 9 गया 1। कितना पेज बचा आपके पास, 11। और ये 11 पेज किसके बीच में है, देखो ध्यान से, ये 11 पेज 100 से 110 के बीच में है। ठीक है, ये हो गया 11 पेज। और हर पेज पे आप देख लो कितना अंक आ रहा है, सब पे 3 अंक आ रहा है। 3 से गुणा कर दो, 11 3 33। पेज पुस्तक खत्म हो गई पेज। अब गिन लो कितना अंक खर्च हुआ, 9 3 12 के 2 हासिल 1, 8 3 11 1 12 के 2 हासिल 1, और 1 1 2। कुल कितना अंक खर्च करना पड़ा, 222 अंक खर्च करना पड़ा। ये आपका आंसर है। ये आपका कॉन्सेप्ट का सवाल है। ठीक है, जो हमने संख्याओं की संख्या बताया, उस कॉन्सेप्ट से ये ऐसे सवाल बनेंगे। ठीक है, नोट करिए, फिर एक सवाल कराते हैं इसी पे। नोट करिए, फिर इसी पे एक सवाल करते हैं हम लोग। देखिए क्लास जब आप लोग वीडियो देखिए तो पूरा एट लास्ट तक वीडियो देखिए। ठीक है, वीडियो में आपके पास ऑप्शन होते हैं यूट्यूब पे, वीडियो की क्वालिटी को आप बढ़ा सकते हो, 360 480 720 आप बढ़ा सकते हो। वीडियो की क्लियरिटी एकदम स्पष्ट आपको दिखेगी जब आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लोगे। ठीक है, और मुद्दा ये है कि कोई भी चीज, जैसे कुछ लोग कहेंगे सर बहुत बेसिक पढ़ा रहे हैं, बहुत आसान पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा आपको मैं बेसिक से टॉप लेवल तक ले जाऊंगा। ठीक है, हम हर उस बच्चे से जुड़ना चाहते हैं जिसको मैथ की बहुत ज्यादा समस्या है। ठीक है, जिसको आ रहा उसका मोस्ट वेलकम है, जिसको नहीं आ रहा उसके साथ मैं एकदम हमेशा लगा हूं। ठीक है, उसको बिना मैथ सिखाए हम छोड़ने वाले नहीं है। ठीक है, चाहे वो लक्ष्य क्लासेज हो, चाहे आपकी ऑनलाइन क्लासेज हो, जहां भी मौका मिलेगा हमसे जुड़ेंगे, वहां हम आपको प्रॉपर बेस से लेकर आपके एग्जाम तक हम आपको तैयार करेंगे। ठीक है, तो मुद्दा ये है कि आप एक पेन और एक कॉपी साथ रखिए, जो मैं बता रहा हूं उसको, जिससे वीडियो मान समझ नहीं आ रहा तो एक बार उसको डाउनलोड कर लीजिए, ना हो सके तो उसको पीछे करके बैक करके देखिए, 4 बार देखिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 150 पेज की, देखिए क्वेश्चन, 150 पेज की एक पुस्तक की पेज संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, कितने अंकों की
आवश्यकता होगी। सवाल को नोट करिए, 150 पेज की एक पुस्तक की पेज संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। ठीक है, सवाल नोट हो गया। हम रिमूव कर रहे हैं और सोल्यूशन आप पहले करिए फिर हम करते हैं। ठीक है, चलिए। पुस्तक में कितने पेज हैं? 150। अभी हमने आपको बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट दिया, जब आप 1 से लेके 9 तक पेज करने जाओगे तो इस बीच में कितने पेज पढ़ेंगे? 9 पेज। कितने पढ़ेंगे? 9। हर पेज पे कितना अंक आएगा? 1 अंक आएगा। कुल कितना अंक हो जाएगा? 9। जब 9 के बाद अगला पेज 10 और ये कहानी जब 99 तक चलेगी तो इसके बीच कितने अंक आते हैं? अभी हमने बताया 90 अंक आते हैं। 2 अंकों की संख्याएं गणित में कितनी होती है? 90। और शुरुआत कहां होती है? 10 से खत्म कहां होता है? 99। इसके बीच कितने अंक आएंगे? 90। हर पेज पे आप देख रहे हो 2-2 अंक आ रहा है, तो 90 दूना 180। क्लियर है? अब आपका ध्यान दीजिएगा, 99 पेज आप कर चुके हो। आपके पुस्तक में कितने पेज है? 150। 99 निकाल दो आप, कितना बचा? 10 से 9 गया 1, यहां बचा 14, 14 से 5 9 गया, देखो 9 6 15, 9 5 14, यहां कितना आ जाएगा? 51। देखिए 10 से 9 गया 1, यहां बचा 4, 14 से 9 गया 9 5 14, 51। अब ये 51 पेज किसके बीच में है? 100 से लेके 150 के बीच। कितने पेज हैं? 51 पेज हैं। हर पेज पे कितना अंक आ रहा है? 3 अंक आ रहा है। 5 3 15 और 3 एकम 3, 153 आएगा। जोड़ दो आप सबको। देखो यहां से 9 3 12 के 2 हासिल 1, 8 5 13 1 14, ये तो है 9 3 12 के 2 हासिल 1, 8 5 13 1 14, 4 हासिल 1, 1 1 2 और 1 3, 342 आएगा। ये आपका आंसर है। नोट कर लीजिए सवाल को। 150 पेज की एक पुस्तक की पेज संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? नोट करिए सवाल को। हो गया। चलिए आपके लिए हम 2 सवाल होमवर्क दे रहे हैं। दोनों सवालों को हल करके हमको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है 210 पेज की एक पुस्तक की पेज संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंक खर्च होंगे? एक 210 पेज की एक पुस्तक की पेज संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंक खर्च होंगे? ये आपका HW है। इसको आप हल करके कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपका HW है, उसको भी नोट कर लीजिएगा। फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल 5 में इकाई का अंक क्या होगा? फैक्टोरियल 5 में इकाई का अंक क्या होगा? फैक्टोरियल 5 में इकाई का अंक क्या होगा? तो इन दोनों सवालों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमको दीजिएगा। ठीक है, या मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। अगली क्लास में हम लोग इसी कड़ी में एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।